कोहिनूर हीरे को लेकर इतिहास में कई प्रचलित मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में मशहूर कोहिनूर वर्तमान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदान से प्राप्त हुआ था। इसी खान से दरियानूर और नूरुनैन नाम का हीरा भी प्राप्त हुआ था, लेकिन जितनी प्रसिद्धि कोहिनूर को मिली उतनी किसी को नहीं मिली। हालांकि जैसे जैसे समय बीता यह हीरा शापित माना जाने लगा। कोहिनूर हीरा सबसे पहले किसके पास पहुंचा इसका उल्लेख नहीं मिलता है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। प्राचीन इतिहास में भी कोहिनूर का जिक्र मिलता है। हालांकि इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध करना संभव नहीं है, लेकिन कोहिनूर का पहला उल्लेख 3000 साल पहले मिला था और इसका सीधा संबंध श्री कृष्ण काल से बताया जाता है। पुराणों के अनुसार इस हीरे को पहले स्वयंतक मणि के नाम से जाना जाता था। दरअसल यह मणि पहले सूर्य के पास थी, लेकिन उन्होंने बाद में इसे कर्ण को दे दिया था। कर्ण के बाद यह मणि अर्जुन और फिर युधिष्ठिर के पास पहुंची। इस हीरे ने एक लंबा सफर तय किया और फिर सम्राट अशोक के पास पहुंचा। अशोक के बाद इसे महाराजा हर्ष और चंद्रगुप्त ने अपनाया। उसके बाद सन 1306 में यह मणि सबसे पहले मालवा के महाराजा रामदेव के पास देखी गई और फिर वही पुराना इतिहास एक बार फिर से अपने कालक्रम में आ गया। बाबरनामा में इसका पहली बार जिक्र आया था कि यह 1294 के आसपास यह ग्वालियर के किसी राजा के पास था। लेकिन इस हीरे को पहचान उस समय मिली जब 1306 में एक शख्स ने यह लिखा कि जो इंसान इसे पहनेगा वह संसार पर राज करेगा, लेकिन इसके साथ ही उसका बुरा समय भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद यह काकातीय वंश के पास आ गया। 1320 में खिलजी वंश के अंत के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी संभाली और अपने बेटे उलुग खान को 1323 में काकातीय वंश के राजा प्रतापरुद्र को हराने भेजा था। इस हमले को कड़ी टक्कर मिली, परंतु उलुग खान एक बड़ी सेना के साथ फिर लौटा और राजा को वारंगल के युद्ध में हरा दिया। तब वारंगल की लूटपाट, तोड़फोड़ व हत्याकांड महीनों चली। कोहिनूर हीरा भी उस लूट का भाग था। यहीं से यह हीरा दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों के हाथों में पहुंच गया। 1526 में कोहिनूर बाबर के हाथ लगा। इस हीरे के बारे में पहली पक्की जानकारी 1526 में ही मिलती है, जब बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है कि यह हीरा 1214 में मालवा के एक राजा के पास था। बाबर ने इस हीरे का मूल्य कुछ इस तरह से आका कि यह हीरा इतना कीमती है कि इससे पूरे संसार के लोगों का 2 दिन तक पेट भरा जा सकता है। बाबरनामा में लिखा है कि किस प्रकार मालवा के राजा को जबरदस्ती यह विरासत अलाउद्दीन खिलजी को देने पर मजबूर किया गया। उसके बाद यह दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों द्वारा आगे बढ़ाया गया और अंततः 1526 में बाबर के पास आ गया। यह हीरा जिसके पास भी पहुंचा उनका परचम शुरू में तो खूब लहराया, लेकिन अंत भी बुरी तरह हुआ। शाहजहां ने कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया। परिणाम यह हुआ कि पहले उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर दुनिया से चली गई, फिर बेटे ने ही नजर बंद करके सत्ता अपने हाथ में ले लिया। 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ और मुगलों को पराजित करके नादिर शाह कोहिनूर अपने साथ फारस ले गया। नादिर शाह ने ही इस हीरे को कोहिनूर नाम दिया। इससे पहले इसे अन्य नामों से जाना जाता था। कोहिनूर ले जाने के ठीक 8 साल बाद यानी 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई, यानी कोहिनूर ने यहाँ भी अपनी मनहूसियत दिखाई। नादिर शाह की मौत के बाद कोहिनूर अफगानिस्तान शहंशाह अहमद शाह दुर्रानी फिर उनके वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास आया, लेकिन कोहिनूर के अशुभ प्रभाव के कारण उसकी सत्ता चली गई और वह भागकर पंजाब पहुंचा और कोहिनूर रणजीत सिंह को सौंप दिया। इसके बाद रणजीत सिंह जी की मौत हो गई और सिख साम्राज्य पर अधिकार करके अंग्रेजों ने इस हीरे को अपने कब्जे में ले लिया। इस शापित हीरे के शाप के प्रभाव से बचने के लिए इंग्लैंड की महारानी ने यह वसीयत बनाई कि इसे महिला ही धारण करेगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इससे भी कोहिनूर का शाप दूर नहीं हुआ और दुनिया भर में फैले अंग्रेजों के साम्राज्य का अंत हो गया। इस दौरान एक महत्वपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें कोहिनूर नामक रत्न, जो शाह शुजा मुल्क से महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लिया गया था, लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की महारानी को सौंपा जाएगा। इस संधि के प्रभारी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, जो पहले से ही कोहिनूर को पाना चाहते थे। इस संधि में उन्होंने अपनी इस इच्छा को भी शामिल कर लिया। उनकी इस इच्छा की बात के इतिहासकारों ने आलोचना भी की है। संधि के बाद डलहौजी ने 1851 में महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह द्वारा महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर को भेंट किए जाने के प्रबंध किया। उस वक्त दिलीप सिंह की आयु महज 13 साल थी। इसके लिए दिलीप सिंह को इंग्लैंड की यात्रा पर भेजा गया, जहां उन्होंने कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी को भेंट कर दिया था। कोहिनूर 1849 में सिख साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगा और 1850 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचा। लेकिन कोहिनूर हीरे को लेकर कई तरह की अफवाहें हैं और इन अफवाहों के कारण इसे मनहूस हीरा भी कहा जाता है। कहते हैं कि यह हीरा जिसके पास पहुंचा उसे तबाह कर दिया। इस हीरे की मनहूसियत से बचने के लिए ब्रिटेन की महारानी ने इसकी कांटछांट भी करवाई, लेकिन इस हीरे की मनहूसियत से ब्रिटिश साम्राज्य भी नहीं बच पाया और धीरे धीरे उसका भी पतन हो गया। फिलहाल यह हीरा इंग्लैंड की महारानी के पास ही है और भारत में इसे वापस लाने की बात हो रही है, लेकिन शायद यह संभव नहीं है।
हाल ही में एक आरटीआई के जवाब में इस बात का खुलासा हुआ कि कोहिनूर को भारत वापस नहीं लाया जा सकता। इसके लिए 43 साल पुराने एंटीक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 का हवाला दिया गया। इस नियम के अनुसार वे प्राचीन वस्तुएं देश में वापस नहीं लाई जा सकती हैं, जो आजादी के पहले बाहर गई थी। कोहिनूर का मामला आजादी से पहले का है, इसलिए विभाग इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video then do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.